आप लोग ले लो, फिर जब शुरू करना होगा कर लेंगे। आप लोग कर लो, पहले आप लोग नाश्ता ले लो। नीचे डाल दिया नाश्ता तो ले लो, इधर भी दे दो नाश्ता। नाश्ता सबको दे दो। अच्छा ठीक ठीक उनके लिए कह रहे हैं बाद में दे देंगे पुलिस वाले। रेडी है सर नाश्ता स्टार्ट करें। दिनांक 29 अगस्त को उदयपुर शहर में मनपुरम गोल्ड फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में घटना हुई थी, जिसमें करीब 10 लाख के करीब कैश और काफ़ी भारी मात्रा में गोल्ड जो है 23 किलो गोल्ड उसमें बदमाशों द्वारा लूटा गया था। तो प्रारंभिक जानकारी एकत्र की गई थी, प्रारंभिक अनुसंधान किया गया था, उसमें 5 व्यक्तियों द्वारा घटना अंजाम करना सामने आया था। इस संदर्भ में काफ़ी दिनों से जो एसपी हैं विकास जी, एडिशनल एसपी साहब हैं चंद्रशील जी और पूरी टीम इनकी कई थाना प्रभारी इसमें लग करके प्रयास कर रहे थे। और इनके प्रयासों से इन्होंने जो 2 मुलजिम हैं इसमें, प्रिंस कुमार और फंटूस कुमार, उनको इन्होंने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोनों व्यक्ति बिहार के रहने वाले हैं, पटना के आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले हैं। और जो अभी सूचनाएं जो हमने प्रारंभिक अनुसंधान के दौरान जुटाई और इनसे जो पूछताछ हुई है, उसमें ये स्पष्ट होकर के आ रहा है कि ये पूरा जो गिरोह है ये संगठित रूप से इस तरह के जो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज हैं उनमें लूट की वारदात करते हैं। और ये पूरा जो ग्रुप है वो बिहार से ताल्लुक़ रखता है, बिहार के विभिन्न जिलों से ताल्लुक़ रखता है। जो 2 व्यक्ति हमने अरेस्ट किए हैं, प्रिंस कुमार और फंटूस कुमार, इनका भी पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड है। पहले भी ये कई बार जेलों में बंद रहे हैं और जेल में ही इनका आपस में संपर्क हुआ है। जो प्रिंस कुमार है उस पर हत्या और लूट जैसे गंभीर वारदात हैं। जो अभी प्रारंभिक जानकारी हमारे पास आई है उसके अनुसार प्रिंस कुमार बिहार में किसी पुलिसकर्मी की हत्या में भी ये पहले गिरफ्तार हो चुका है, काफ़ी हार्डेंड क्रिमिनल है। फंटूस कुमार भी, इसके भी 2 प्रकरण दर्ज हैं, ये भी आपराधिक रिकॉर्ड वाला व्यक्ति। और जो पूरा घटनाक्रम है उस पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया है कि जो तरीका वारदात, ये लोग व्यक्ति पहले एक दूसरे से नहीं मिले थे, हालांकि अलग अलग समय में ये अपराध में भी लिप्त रहे हैं, जेल में भी रहे, बट जो मुख्य सरगना है उसके थ्रू ही ये लोग एकत्र हुए हैं। जो इनके द्वारा वारदात से पहले रेकी की जाती है और ऐसे जो स्थान है वारदात के लिए का चयन किया जाता है जहाँ से मुख्य मार्ग या शहर से बाहर निकलने वाली जो हाईवे है वो नज़दीक हो, ताकि वारदात करके तुरंत ये शहर से बाहर निकल सकें। एक्सटेंसिव रेकी के दौरान ये प्रत्येक व्यक्ति के जो प्रत्येक स्टाफ है, जो फाइनेंस कंपनी है, वहाँ ग्राहकों की आमद रफ्त का क्या पैटर्न है, किस समय कंपनी रहता है, किस समय स्टाफ थोड़े से रिलैक्स रहते हैं, किस समय घटना कारित करने पे रिएक्शन टाइम ज़्यादा लगेगा, ऐसे वॉच किया गया इनके द्वारा। ये इनके पूछताछ में सामने आया है और करीब जो हमारी घटना
घटना है 29 अगस्त की, उससे करीब 15 दिन पहले इन्होंने यहाँ आकर के एक कमरा किराए पे लिया। कॉलेज स्टूडेंट बन करके ये उस मकान में रहे। वहाँ पे इन्होंने अपना आधार कार्ड जो दिया वो फर्जी जांच से पाया गया है, नाम पते उस पर फर्जी पाए गए थे। और जो इस पूरे वारदात में इन्होंने मोबाइल सिम वगैरह का भी प्रयोग किया है, वो भी फर्जी नाम पते से इशू किए गए हैं, जिनके विरुद्ध अलग से जो वेंडर्स हैं जिनके विरुद्ध अलग से कार्रवाई की जाएगी। इसमें नहीं, वो यहाँ से नहीं, वो पश्चिम बंगाल से, मालदा नामक स्थान है पश्चिम बंगाल में, वहाँ से इशू किए गए थे। 15 दिन ये स्टूडेंट बन करके रहे और उस दौरान ही इन्होंने आकर के यहाँ एक्सटेंसिवली रेकी किया, जो मैंने बताया कि पूरा जो किस समय सबसे उपयुक्त रहेगा। दूसरा, ये जो गोल्ड लोन कंपनीज है उनकी जो वर्किंग है, उनके जो सेफ्टी प्रोसीजर है, जो सेफ्टी मेजर्स हैं, उससे भी इन लोग भली भांति वाकिफ हैं। उसके बारे में भी इनको जानकारी थी। वारदात के दौरान इन्होंने जो जीपीएस ट्रैकर्स होते हैं उनको भी डीएक्टिवेट किया। उसके लिए अलग से ही अपने साथ उपकरण लेकर के आए थे कि जो यहाँ पे डिपॉजिटेड गोल्ड है उसमें यदि कोई जीपीएस ट्रैकर लगा हो तो उसको डीएक्टिवेट कर सकें। जो इनका सेफ्टी मैकेनिज्म है, जो अलर्ट सिस्टम है, जो मैनेजर और अन्य कर्मचारियों के पास रहता है, उस सिस्टम से ये वाकिफ थे। और सबसे पहले इन्होंने आते प्रिकॉशन ये लिया, मैनेजर को और अन्य स्टाफ को धमकाया कि उस सिस्टम्स को एक्टिवेट नहीं करें। तो काफ़ी पेशेवर रूप से पूछताछ में ये बात में भी अटेम्प्ट किया था, कोई 6-7 अगस्त के आसपास। तो वहाँ किसी कारणवश ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। वहाँ भी इनका मूवमेंट ट्रैक हुआ और वारदात कारित करने के बाद ये पांचों व्यक्ति अलग अलग निकले। अब इन्होंने जो कच्चे रास्ते हैं ज़्यादातर उनका प्रयोग किया और नीमच उज्जैन के रास्ते होते हुए दिल्ली गए। दिल्ली से फिर ये बाई ट्रेन पटना गए। बीच में नीमच के बाद ये सारे लोग अलग अलग हो गए और उसके बाद जो बाकी 3 अभियुक्त हैं उससे इनका अभी संपर्क नहीं हुआ है। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि इस वारदात को कारित करने के लिए इनको कैश दिया गया था और जो उनमें से जो व्यक्ति है, 5वां व्यक्ति है, वो सारा जो लूट का माल है उसके साथ वो अलग यहाँ इनसे अलग होकर के चला गया था। और फिर कोई एक नियत समय के बाद सेटल, सारे जो पुलिस की कार्रवाइयाँ, छानबीन, भागदौड़ सेटल हो जाती है, उसके बाद फिर इनको वापस मैसेज मिलता है कि इनको कहाँ एकत्र होना है और फिर आगे जो फर्दर की भी जो इस तरह की इनको और बेनिफिट्स मिलने थे वो दिए जाते हैं। तो संक्षिप्त में अभी यही है कि 2 व्यक्ति अभी अरेस्ट हुए हैं। इनके पास, प्रिंस कुमार के पास है, वो पिस्टल और 2 कारतूस हमने बरामद किए हैं, जो घटनाक्रम के समय भी इसने बताया कि ये पिस्टल लेकर के वो इंजर हुआ था। बाकी अभियुक्तों को चूंकि ये व्यक्तिशः ये खुद भी नहीं जानते हैं, उनके नाम पते, उनके उपनाम से ही ये परिचित हैं, तो उसके बारे में हम और जानकारी एकत्र कर रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए बिहार में हमारी 4 टीमें जो थी वो काफ़ी दिन तक उन्होंने कैंप किया। बिहार पुलिस के एसटीएफ से भी हमें काफ़ी सक्रिय सहयोग मिला, एसटीएफ के अधिकारियों से हमें काफ़ी सक्रिय सहयोग मिला और इनकी तस्दीक होने में, इनकी पहचान करने में एसटीएफ के अधिकारियों ने, वहाँ के जेल विभाग के अधिकारियों ने हमारी मदद की। बाकी भी आगे हमारी टीमें जो हैं बिहार और एमपी में, चूँकि इनसे जो कुछ एडिशनल जानकारी मिली है घटना के बाद के और घटना से आने से पहले के संदर्भ में, उसको हम तस्दीक करेंगे। जो वाहन इन्होंने यहाँ से
प्रयोग किए थे, 2 बाइक्स काम में ली गई थी, वो भी फर्जी आईडी के आधार पे इन्होंने कोटा से क्रय किया था। वो उस स्थान की और उसका भी चिन्हकरण किया जा रहा है जहाँ से इन्होंने वो खरीदी थी। और बाकी जैसे जैसे जो सूचनाएं हमें मिलेंगी हम आपसे शेयर करेंगे। आपके और भी कुछ इसमें एडिशनल कोई चीज़ मेरे से छूट गई हो तो एसपी साहब ब्रीफ कर देंगे अभी आपको। कितना पैसा मिला है? देखिए अभी तक जो पूछताछ में सामने आया है कि सबसे इसको इधर करते हैं, आ जाएगा आप पुलिस टीम्स वहाँ पे काफी दिनों तक कैंप कर रही थी, तो अभी तक इनके हिस्से में इनका जो भी इनके हिस्से में आना चाहिए था वो माल अभी तक इन तक नहीं पहुँचा है। हम अभी उन लोगों को ट्रैक कर रहे हैं जो उनके साथ पास मेजर माल गया है और उनको भी जल्द आइडेंटिफाई कर लेंगे। अभी उनको हम पहचान पूरी नहीं कर पाए हैं क्योंकि आपस में इन लोगों ने एक दूसरे के असली नाम पहचान वगैरह कोई भी शेयर अप्रॉक्सीमेटली कुछ लोगों को 50 लाख तक प्रॉमिस किया गया था, कुछ लोगों को 1 करोड़ तक भी प्रॉमिस किया गया था। एक करके आप ये लोग एक दूसरे को वास्तविक नाम से भी नहीं जानते, तो अब ये इनके संपर्क में कैसे आते हैं? जो मेन मास्टरमाइंड है उस मास्टरमाइंड के द्वारा सबको अलग अलग सूचित किया जाता कि जैसे यहाँ तक पहुँचने के लिए भी अलग अलग टीम्स आई, पहले 2 लोग पहले आए, उसके बाद दूसरे लोग आए हैं और शब्द नाम से एक दूसरे को जानते रहे हैं और उनको बताया जाता था कि आपको यहाँ जाना है। जब पैसे लेने की बात भी आएगी जो इन्होंने बताया तो भी इनको उस मास्टरमाइंड के द्वारा सूचित किया जाता और वो उनको आगे एक लिस्ट पे डिलीवर करता है किसी और व्यक्ति के पास। ये एक दूसरे को भी जानते थे, तो मास्टरमाइंड ने इनका आइडेंटिफाई चयन कैसे किया? वो इनके साथ जेल में रहे अलग अलग लोग। सर ये जो मास्टरमाइंड है बिहार में है, तो बिहार पुलिस मास्टरमाइंड को ट्रैक कर पाएगी? डेफिनेटली बिहार पुलिस का काफी सपोर्ट हमें रहा है इस पूरे मास्टरमाइंड के दौरान और उस तक पहुंचने में भी उनका सपोर्ट रहा है। वो चीजें भी हम एवरी टाइम आपके साथ डिस्क्लोज करेंगे। सर नहीं, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए जैसे इट इज नॉट किया है, आपने देखा होगा इन्होंने उड़ीसा को भी चूज किया था, उन्होंने और भी इस तरह के बेसिकली गोल्ड लोन की जो दुकानें हैं जहाँ से एग्जिट बहुत आसान हो, जहाँ से बहुत जल्दी आप एग्जिट कर पाए, इस तरह से ये लोग उस जगह को चूज करते हैं। सर पूरे घटनाक्रम में बार-बार फर्जी चीजों की बात आ रही है, जिससे कभी डॉक्यूमेंटरी बाइक पर जो फर्जी बन रहे हैं उनके पर किस तरह की संकेत करें? जैसे फर्जी सिम कार्ड जहाँ से इशू हुए हैं मालदा से, वहाँ पे मुकदमा दर्ज हुआ है और वहाँ पे आगे कार्रवाई करेंगे हम लोग भी इसके अंदर करते हुए। लेकिन इन्होंने जो मोनोपोली यूज की है कि उन आधार कार्ड पे फोटोज को ऐसे लगाया है कि देखने में एक पल के लिए आदमी उसको पहचान नहीं सकता कि ये उसी व्यक्ति का है क्या। तो जैसे इन्होंने ये यूज किया यहाँ पे यूज करने का, तो ये मतलब इन्होंने किसी को के ऑफिस को कैसे मतलब तक पहुँचे, इसके बारे में जानकारी कहाँ से? इंटरनेट पे सारी चीजें अवेलेबल है और बहुत इजीली से इसके बारे में जानकारी मिल सकती है कि कौन सी गोल्ड कंपनी या कौन से एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे है, उसको देखते हुए और रूट को देखते हैं क्योंकि उदयपुर में ही 5 ब्रांचेज है वरनापुरम की, लेकिन आप इसको ब्रांच को देखेंगे तो यहाँ से जो हाईवे है बहुत क्लोज है और यहाँ हाईवे से तुरंत निकला जा सकता है। तो सर मतलब उस पर उसको चिन्हित करते हुए इनके द्वारा कार्रवाई की गई और एंट्री और एग्जिट के कौन से ऐसे रूट्स रहेंगे जहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस नहीं होगी, नाकाबंदी होगी, तो पुलिस की प्रेजेंस कहाँ रहेगी, वो चीज़ देखते हुए इन्होंने रूट्स को चिन्हित किया। कुछ लोग पढ़े हैं, स्कूल तो गए, लेकिन कोई खास सर ये तो वही लोकल में क्या मिले से लोकल में किराए कितना दबोक क्षेत्र में सर ये उनको उदयपुर से पहले कोई लोकल कांटेक्ट है तो पहले ये रेकी करनी बताता है। एक्चुअली ये लोग जो जगह का चयन करते हैं तो बिल्कुल रैंडम होता है और डिस्टेंस मेन होता है कि जहाँ से ट्रायल कर, क्योंकि आप देखो 4 स्टेट्स क्रॉस करके यहाँ आ रहा है, यहाँ से नीमच जाना, नीमच से फिर उज्जैन, उज्जैन से दिल्ली, दिल्ली से फिर पटना, तो जितने इस डिस्टेंट मूवमेंट्स होंगे और ट्रायल करना उतना मुश्किल हो जाता है। और किसी अब यहाँ के स्थानीय पुलिस के लिए भी प्रैक्टिकली देखें तो
बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम ज़्यादातर जांच का दायरा आसपास के 1-2 स्टेट्स तक रहता है। बेसिकली इनका जो एक जनरल भी जो गोल्ड लोन कंपनीज की लूट की घटनाएं हुई हैं, पहले भी इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, तो एक जो प्लेस का चयन के पीछे ये रहता है कि डिस्टेंट होने से कई सारे इश्यूज उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। कांस्टेंट एफर्ट का रह पाना थोड़ा सा समय के साथ कम हो जाता है, पुलिस की प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। सोने को इन्होंने एक बैग में कंसंट्रेट किया था और उस बैग को लेके ये सभी लोग यहाँ जो आपका रूट एमपी की तरफ निकलता है, नीमच की तरफ, लेकिन मेन रूट को अवॉइड करते थे क्योंकि गांव से बहुत सारे रास्ते हैं। गांव से जिलित करते हुए ये लोग पहुंचे हैं। रूट की हम आगे वेरिफिकेशन करेंगे और नीमच जाके वहाँ पर तो कोई 6 आदमी आके वहाँ से ये लोग अलग हुए, बता वहाँ जाके गाड़ी लेकर जो मेन आदमी था बता देना सप्लीमेंट का गोल्ड लेके बताना चाहते हैं क्या वो तफ्तीश का पार्ट है, वो भी हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते बिकॉज़ दैट इज पार्ट ऑफ रिकवरी जो हम इनसे अनुसंधान की बात करें। मुख्य आरोपी से क्या पुलिस लगाई जा सकती है पूरे क्यों गोल्ड कोर्स में इसको इंटीमेट करने का जहाँ पे ये लोग रहे थे, जिस मकान में लोग रहे थे, तो ये तो अननोन थे और अननोन मतलब उस मकान मालिक के जिसने इनको मकान दिया, तो नॉर्मली अननोन को मकान किराए पे लोग देते नहीं है, कहीं ना कहीं से कोई कनेक्शन होता है तभी उसे देते हैं। और दूसरी चीज सर, उसी दौरान कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद पुलिस ने जो किराएदार वेरिफिकेशन के लिए भी हर थाने ने कहा था कि जितने भी आपके किराएदारों का डिटेल हमारे पास होनी चाहिए। तो ये 15 दिन से सर वहाँ पर थे, जो संबंधित थाना पुलिस है उसने इसको वेरीफाई नहीं किया और जो मकान मालिक था उसने भी इनकी सूचना नहीं दी। देखिए, जब किसी चीज को व्यक्तिशः वेरीफाई कर लिया जाता है तो उसके लिए कई बार मकान मालिक सूचित नहीं करता है। जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप इसके आधार कार्ड को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये आदमी बिल्कुल जेन्युइन है और जहाँ इन्होंने मकान दिया वो इनके पुराने टाइम से वहीं से रिलेटेड आदमी, इसलिए कोई शक होने की संभावना मकान मालिक के स्तर पे नहीं थी कि वो किसी गलत आदमी को मकान दे रहा है। और जहाँ तक पुलिस की वेरिफिकेशन की बात है तो वो प्रोसेस चल रहा है, साथ साथ 10 चीजों के साथ साथ वो भी चल रहा था और ये सहयोग की बात थी कि वो हाउस और उस समय वो चीजें वेरिफिकेशन में नहीं है। आए थे स्टूडेंट्स बनकर वो स्टूडेंट्स बन के आए थे तो स्टूडेंट्स के साथ मकान मालिक है और वो चूंकि कॉलेज में जा भी रहे थे, वो इस पूरी जिंदगी को जी भी रहे थे, ये जो उन्होंने किरदार लिए हैं उसको वो उन्होंने साथ साथ जिया भी था, इसलिए उन पे मकान मालिक को शक नहीं है। इस पूरी घटना में सबसे अहम 2 चीजें मैं कहूँगा, एक तो सीसीटीवी और उनका विश्लेषण पूरा जो रेकी करने के टाइम से हम घटना के पीछे दिनों में हमने जाके ढूंढा कि कब किस हुलिये के व्यक्ति यहाँ पे आए हैं जो हमें घटना करते हुए दिखे थे। तो उनकी मदद से जब हम बैक ट्रैक करते हुए गए तो हमें कुछ जगह में फुटेजेस मिले जहाँ पे कुछ लोगों के चेहरे क्लियरली नजर आ रहे थे। तो हमने काफ़ी जगह सर्कुलेट किए और बिहार पुलिस से हमें इसके बारे में जवाब मिला और वहाँ की STF टीम में इंस्पेक्टर अलग है जिन्होंने इस पूरे केस में बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, उनकी हेल्प से हम लोग इनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सर, घटना के दूसरे तीसरे दिन ये भास्कर में सुधीर सुबोध गेम की चर्चा की, भास्कर में छपा था सुधीर सुबोध गेम, वही है क्या सर ये? इस बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन ओपन है। सर, जयपुर वाले की घटना थी, कब की घटना? कब की? कुछ समय पहले जयपुर में 2017 में 17 में हुई थी। मे बी जो ऊपर के मास्टरमाइंड के लेवल पे हो सकता है कुछ कॉमनैलिटी हो, ये लड़के तो नए हैं, ये उसमें नहीं थे। अब वो तो जब आएंगे तो पूछताछ से क्लियर हो पाएगा, बट जो लग रहा है तो उस हिसाब से कि इस तरह की घटनाओं में रेगुलरली लिप्त रहे हैं। नॉर्मली कई बार ऐसा देखा गया है कि नेबरिंग कंट्रीज में भी इस तरह से लोग गोल्ड का डिस्पोजल करते हैं, लेकिन जैसे ही हम मास्टरमाइंड को लेकर लेके आएंगे उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे।
एक्चुअली डिस्पोजल के बारे में इनको बहुत ज़्यादा आइडिया भी नहीं है, इनको पैसों से मतलब था। सूचना भी हमारे पास आई थी इस दौरान की जो एक अक्यूज है वो नेपाल भाग गया है, हमने नेपाल पुलिस से भी हेल्प की थी इस मामले में और फाइनली वो हमें याद पकड़ गया। फैमिली साधारण परिवार के लड़के हैं ये, बहुत ज़्यादा सेमी अर्बन काइंड ऑफ बैकग्राउंड है। पास के वैशाली डिस्ट्रिक्ट का एक रहने वाला है, पटना से कोई 40 किलोमीटर है। दूसरा नालंदा डिस्ट्रिक्ट का है दूसरा। सेमी अर्बन टाइप के यूथ हैं, अर्ली स्टेज में क्राइम में इन्वॉल्व हो गए तो फिर जो है वो पूरी धारा बदल गई लाइफ की इनकी। कौन सी जेल में रहकर आए सर पहले ये? बेउर जेल है पटना का, जो सेंट्रल जेल है उसमें रहे। सर इस घटना के बाद में पुलिस ने कई सारे गोल्ड के मामलों के जो केसेस थे उनकी स्टडी की हुई, रिकवरी रेशियो क्या है? रिकवरी रेशियो उनका तो पता नहीं, अब कई केसेस ऐसे भी हैं जिनमें रिकवरी नहीं हुई है, बट गॉड हैज़ बीन काइंड, तो कोशिश करते हैं तो रिकवरी हो जाती है, कोशिश कर रहे हैं। अभी भी ये जो इनके जो साथी हैं वो आइडेंटिफाइड नहीं हुए हैं, आपने बताया, तो ऐसे में सर जो माल रिकवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा उसमें क्या? देखिए डे वन से ये प्रश्न उठ रहे थे कि इतने दिन हो गए पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है, तो ये एक चीज़ जैसा कि एसपी साहब ने बताया कि डेफिनेटली बहुत फास्ट रिजल्ट्स और अर्ली रिजल्ट्स का प्रेशर पुलिस पे रहता है, लेकिन उस प्रेशर में कई बार बहुत सारी अहम चीज़ें, अहम लीड हमारी छूट जाती है। अब अगर पेशेंटली उन सीसीटीवी फुटेज को नहीं देखा जाता, क्योंकि एक कोई घटना हुई और तुरंत देखना और उसके बाद उसको बैठ करके पूरा एनालाइज करना, एक एक व्यक्ति की एक्टिविटी पे देखना, उसी से ये चीज़ें निकल करके आई हैं। करी से करी जोड़ने में और अभी तक जो हमें सफलता मिली है तो हम आशान्वित हैं कि रिकवरी पार्ट में भी हम बेटर कर पाएंगे। और बाकी लोग भी, चूंकि अब कड़ियाँ जुटनी शुरू हो गई, ये 2 लोग भी जो हमारे आइडेंटिफाई हुए, पहले हमारे पास फोटोग्राफ्स आए, पहले हमें इनका ठिकाना मिला, वहाँ से जो आधार कार्ड मिला हमने पहले उसको तस्दीक करने की कोशिश की, वहाँ फर्जी निकला, फिर कुछ हमें सिम कार्ड्स की जानकारी मिली, वो फर्जी निकला। बट उनसे एक चीज़ अच्छा हो गया कि एटलीस्ट इनका एक फर्दर मूवमेंट का हमें पता चला और हम उड़ीसा तक पहुँचे, जहाँ पे भी इनकी फुटेज मिलान हुई कि इस तरह का अटेम्प्ट वहाँ भी हुआ था पहले। वहाँ से हमें इस तरह की लीड मिली कि बिहार के हो सकते हैं, वहाँ कुछ इस तरह की भाषा बोलते, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल बहुत मिनिमम इंटरेक्शन हुआ था। फिर हम वहाँ पहुँचे, बिहार पुलिस के एसटीएफ ने वहाँ लोकल जेल अथॉरिटीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करके इसमें हमारी मदद करी। तो इसमें जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक कड़ियों से कड़ियाँ जोड़ करके, और जब कोई इस तरह की चीज़ों में पारंगत हो जाता है तो उसकी प्लानिंग भी उसी हिसाब से होती है कि अगर एक व्यक्ति कोई पकड़ा भी जाए तो बाकी तक पहुंचने में दिक्कत है, पुलिस को मशक्कत करनी पड़े। तो बट हम आशान्वित हैं कि जिस हिसाब से टीम लगी हुई है और हम वापस हमारी टीम जाएगी, और वहाँ चूँकि अब हमें एक रास्ता मिला है तो उस पर आगे करेंगे। जब फोटो हमारे सामने आ गए हैं तो आगे उनको बाकियों को भी हम सब आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। जो डेडिकेटेडली इसमें टीम लगी रही, हम आपको जब डिटेल प्रेस नोट देंगे उसमें हम पूरी टीम का खुलासा करेंगे। वैसे अगर मैं कुछ लीगल टीम का नाम लूँ तो इसमें हमारे एसपी साहब हैं, चंद्रशील जी, उनके साथ पूरी टीम लगी रही है, दर्शन जी, रविंद्र जी, संजय, इसके अलावा नबूक में मैंने विजेंद्र था, और आसाम में जो हमारे SHO है वो, इसके साथ साथ बिहार टीम, बिहार से अलय इंस्पेक्टर हैं, राजीव रंजन वहाँ STF के SP हैं वो, और कुछ एक अधिकारी वहाँ हैं जैसे राम सुमेर जी हैं, जो कोटा में काफ़ी इन्वेस्टिगेशन केस कर रहे हैं।
और दलपत सिंह है जो संविधान सेक्रेटरी है। तो इस तरह से पूरी टीम और इनके साथ साथ कम से कम 8-10 आदमी तकरीबन लगे हुए थे। तो 100-150 लोग डेडिकेटेडली इसके पीछे लगे हुए थे। जैसे सबने बताया कि हर चीज़ को एक बार शुरू करना इजी होता है, लेकिन उसको बैक ट्रैक करना बहुत जरूरी है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो अगर 24 घंटे की फुटेज आपको देखनी है तो 24 घंटे तक उसको बैठ के देखना पड़ेगा। तो अलग अलग शिफ्ट वाइज, रोटेशन वाइज, कहीं कोई भी 1 मिनट में अगर मिस होता है तो संभव है कि हम पूरी वारदात मिस करते हैं। तो इसलिए बड़ा टैक्सिंग इस तरीके से ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि हम इनको ट्रैक कर रहे थे, तो हमें हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि इनकी इस तरफ मूवमेंट है, उसको हम नहीं कर सकते। ये घटना के बाद में बहुत सारे बैंक थे या इस तरह के लोग जहाँ पे सुरक्षा कर्मी या फिर एटीएम की बात आते थे बड़े थे वहाँ पे उसको लेके क्या एक्सप्लेनेशन देखिए इनमें कुछ कार्रवाई होगी, इनमें इनका जो सिक्योरिटी अपडेट्स है उसमें जो कमियां हैं उनको स्टडी करते करते ये लोग भी परफेक्ट हो रहे हैं। लोगों ने कुछ लोग स्टडी किया है जैसे उड़ीसा में सायरन बजने के कारण ये लोग वहाँ से फरार हुए। तो इन्होंने यहाँ अभी ठीक है दर्शन किए थे सर, वो लोग कैसे किए आप ही रिस्पॉन्स करेंगे। आप लोग भी अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को रिवाइज करते रहिए, बेटर करते रहिए। यहाँ पे इनका शतकाम क्या था? पहले किए थे सर महाकाल दर्शन सर, इसीलिए आए थे सर, महाकाल दर्शन करने आए थे, निम्बा का उसी हिसाब से आए थे। यहाँ जब ये डबोक में रह रहे थे तो ये अपने नाम चेंज करके रहे थे। महाकाल दर्शन के लिए पहले भी गए थे, जब यहाँ पे आए थे तो, और ये अभी आएगा, अभी पहले नहीं आए थे। जब यहाँ पे थे, जब इन्होंने रूट को चिन्हित किया, क्योंकि ये तीनों जो उज्जैन थे, तो रूट को चिन्हित करते हुए महाकाल दर्शन करने के लिए भी गए थे। वहाँ पे भी हमने जो इंसिडेंट हुई और अभी भी इस तरह की मूवमेंट की तरफ संभावना बिहार जाके वापस आए थे, बिहार जाके वापस आए। महाकाल के भक्त हैं, महाकाल के तगड़े भक्त हैं। पहले भी महाकाल के भभूत और महाकाल के सारे हमें मिले थे डबोक में। इन्होंने हमें मिसगाइड करने की बहुत कोशिश की है। जो आपको सबूत यहाँ पे छोड़े गए डबोक में कुछ सबूत इंटेंशनली छोड़े गए जिससे कि हमें घटना से भटकाया जा सके। गलत मोबाइल नंबर दिए गए, गलत डिटेल्स दिए गए, उनको भी हमने जाके वेरीफाई किया उड़ीसा में, जाजपुर में। तो वहां जाने से क्लियर हुआ कि ये एक्चुअली इनकी डाइवर्सिटी टैक्टिक्स थी। जी महाकाल की 2 विजिट हुई। ये टीम हर एक आदमी ने इसमें उतना ही रोल प्ले किया है जितना उसको करना चाहिए था। और सभी लोग लगे रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है देखने में सीसीटीवी कैमरा को देखना बड़ा आसान है, लेकिन अगर 50 मीटर के में 2 सेकंड को देखना है तो उसको देखने के लिए भी हमें कम से कम 20-25 लोगों की टीम लगानी पड़ती है, क्योंकि उसको पूरे सीसीटीवी को रिवाइज करके देखना होता है, हर चीज को देखना पड़ता है और 1-2 घंटे से ज्यादा आपको फोकस नहीं कर पाता। तो इसलिए हर आदमी की इसमें विशेष भूमिका है। सर की गाइडेंस से लेके और लास्ट कांस्टेबल ने जिसने काम किया वो सब इसके लिए बहुत बधाई की बात है। सभी कुछ का नाम मैं ले पा रहा हूँ, कुछ का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन इस टीम में हर आदमी तो जुड़ा हुआ है, क्योंकि कई बार हम बिहार गए हैं, उड़ीसा गए हैं, वेस्ट बंगाल गए हैं, तो हर आदमी इसमें गया है, सभी ने अपना रोल प्ले किया। यहाँ पे कभी आए थे तब नाम क्या था? इन्होंने सूरज सर, सूरज और इसका मनोज जो ये प्रिंस है, इसका नाम सूरज रखा था और उसमें अपना नाम मनोज रखा था। मैं कहना चाह रहा था कि फाइनेंस कंपनी की ढिलाई की वजह से चीजों पर अपनी बड़ी मशक्कत करनी पड़ी और लगा था कि अपने कंपनी के 2 ऑफिसर को आसपास इनकी सिक्योरिटी सही करने के लिए क्या एक्शन है, उनको किस तरह से पालन कर रहे हैं, क्योंकि गार्ड मौजूद नहीं था वहाँ पे। दूसरा सवाल ये कि जिस रास्ते में भागे क्या ग्लोबल रजिस्ट्री की लेकर उनको भी डिजिटलाइज कर
पहले जो है देखिए कंपनीज के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स रिवाइज होते रहते हैं, वो लोग इनोवेट करते रहते हैं, कंपनीज भी करते रहते हैं। तो मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि कंपनीज भी आगे इनोवेट करेंगे, हम लोग उन्हें सूचित करेंगे। देखिए इसमें जो चीज़ आप पूछ रहे हैं मैं एसपी साहब को सप्लीमेंट करूंगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इन्होंने बिल्ड किया हुआ है। दिक्कत क्या है कि उसका ना तो रिहर्सल होता है ना उसका एक्चुअली प्रैक्टिस में कभी ये लोग करते हैं कि इन चीज़ों का टाइमली रिहर्सल और वो होता रहे, एक पुलिस के साथ एक्टिवेशन उसका रहे, तो उसमें बहुत बचत भी हो जाती है। अब जैसे इस वाली घटना में भी एक रिएक्शन का टाइम हमेशा रहता है कि जैसे ही वारदात बदमाश इंटर हो रहे हैं तो एक अलार्म भी होता है इनके पास जो कि मैनेजर के एक्सेस में रहता है, दूसरे एम्प्लॉयज़ के भी एक्सेस में रहता है। अगर तुरंत प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए वो आदमी प्रेस कर दे तो सेकंड्स के अंदर वो अलर्ट चली जाती है, कई जगह पुलिस कंट्रोल रूम में भी, उनके कंट्रोल रूम में भी जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों का रिहर्सल नहीं करते और एम्प्लॉयज़ बड़े कैजुअली लेते हैं इन चीज़ों को, तो वो रिएक्शन टाइम बहुत डिले हो जाता है और उन्होंने इनको फिर मौका नहीं दिया इस तरह के रिएक्शन करने का। जो उड़ीसा की वारदात का हमने जिक्र किया है उसमें वो वारदात इसी कारण से अवॉइड हुई थी। एक दूसरी वारदात हुई थी जिसमें इनकाउंटर में एक बदमाश मारा भी गया था, शायद धनबाद में, सॉरी उड़ीसा नहीं, बिहार में। इसी घटना के बाद धनबाद में घटना हुई थी मुथूट गोल्ड फाइनेंस के अंदर जिसमें इनकाउंटर में बदमाश मारे भी गए थे मौके पे। तो उसमें सेम सिक्योरिटी फीचर था, सेम डिवाइस था, बस मैनेजर की अलर्टनेस और प्रेजेंस ऑफ माइंड से वो अलार्म सेट ऑफ हो गया और तुरंत पुलिस ने रिस्पॉन्ड कर दिया। तो कई बार ये भी ज़रूरत है कि तमाम इंतज़ाम तो हम कर लेते हैं लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है और उसमें तुरंत हमारा रिएक्शन टाइम क्या होना चाहिए, इस पे कंपनीज को ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा जो पूरा करते, दूसरा जो आपने बात की थी रूट की, तो रूट पे ही सीसीटीवी कैमरेज को देखते हुए पीछे से पीछे बिल्डअप करते हुए और घटना के बाद को बिल्डअप करते हुए हम वहाँ तक पहुँचे। और हमने हर जगह जैसे क्योंकि कोई इट इज नॉट प्रेडिक्टेबल कि ये नीमच की तरफ गए हैं, तो वहाँ तक हम उन्हीं को देखते देखते पहुँचे। वहाँ से कौन सा रूट लेके ये लोग कहाँ गए हैं, दिल्ली, पटना, पूर्णिया, हाजीपुर, सब जगह नालंदा, वो सब जगह को हम पीछा पीछा करते करते लगातार सर जिनका घरों में रखा हुआ था, क्या उन लोगों ने भी संपर्क किया या उनको आश्वासन दिया गया था कि उनका सोना सुरक्षित है, उनका पैसा लौटाया जाएगा? और पुलिस में कोई शिकायत आई थी? एक कंपनी के लेवल पे उसका एक इंश्योरेंस रहता है, उसके लिए अलग से बातचीत हो रही है कंपनी के लेवल पे। सर अब ये जो रेंट पे जो लोग रहते हैं चाहे वो स्टूडेंट्स उनकी कोई वेरिफिकेशन एक अलग से टाइप चलाई ताकि अपन को पता रहे कि कौन। देखिए जैसे आप ट्रैफिक के क्राइम के बारे में अपन बात करें तो टाइम टू टाइम फोकस पुलिस के चलते रहते हैं, सब कुछ चीज़ें कभी फोकस में रहती हैं, कुछ चीज़ें कभी नहीं। तो इसी तरह से इस पर भी फोकस रहता है हमारा। इसको अभी व्हीकल्स की वेरिफिकेशन की ड्राइव चला रहे हैं, साथ साथ इसको भी हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी ये लोग जैसे प्रिंस पहले भी ज्वेलरी की बात, लूट की बात शामिल रहा है, प्रिंस के मर्डर के भी मुकदमे और फंटूस के लूट के मुकदमे हैं। तो इस तरह की वारदातें करते रहे इमेच्योर क्रिमिनल्स और पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने इस बात मुंह से बोल के मुंह लगा उस्ताद ये मास्टरमाइंड है बिहार भी। चलें, थैंक यू। ये प्रेस नोट घंटे 2 घंटे बाद डाल देंगे मीडिया ग्रुप्स में। थैंक यू सर। हम लोग जो रियल टाइम काम करते हैं डिजिटल वाले अभी हम टूर्नामेंट पर प्रोग्राम करेंगे, हम लोग बंदे बात करेंगे और यार एक्सपोर्ट एक्चुअली करेक्शन